हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं मनोड़ा बीच और हम मनोड़ा बीच का ब्लॉग बनाएंगे और वहाँ पे कोई दादा का दरबार भी है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये मेरी दोस्त है और हम तीनों जा रहे हैं मनोड़ा। और साथ साथ में आपको थोड़ा सा कराची का नज़ारा भी कराती चलूँ, क्योंकि हाँ हम गरीब हो गए तो हम बाइक पे ही जा रहे हैं। हो क्या गए, गरीब ही हैं इनफैक्ट। खैर, तो यहाँ से बहुत प्यारा सा समंदर का एक व्यू आ रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे जो कबूतर वगैरह, पता नहीं चीलें उड़ती रहती हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे इतनी बर्ड्स की पहचान नहीं है। बहुत ही सारे लोग थे। ये मेरी दोस्त पता नहीं मैसेज में क्या किससे झगड़ा कर रही है। खैर, फिर यहाँ पे हमने एक दूसरे को हाय हेलो करा, क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ मिली और मैं भी इसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। फिर हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, मुझे नहीं, इनफैक्ट इसे हमारे बुक्खड़ दोस्त को भूख लगी थी। फिर उसने अपने लिए बर्गर वगैरह मंगवाया और हमने साथ में तब तक के लिए सोचा कि हम जूस पी लेते हैं। तो ये हमारा जूस आ गया था, क्योंकि यहाँ पे यही जूस मिलता है। मैं जूस पीते हुए भी वीडियो बना रही थी और मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये देखो कैसे वीडियो बना रही है। सो ये मनोड़ा का एंट्रेंस है, ये गेट है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेंगी बोट्स वगैरह ना। आप बाय रोड भी जा सकते हो, बाय बोट भी जा सकते हो, लेकिन बाय बोट जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भी लोकल बोट वगैरह पे कभी भी नहीं बैठी। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, ये देख के पता नहीं, इतने लोग सोचा नहीं था वैसे। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और तब गर्मी ही थी जब हम गए हुए थे। कुछ तकरीबन 1 मंथ पहले का ब्लॉग है, मुझे अपलोड करने में बहुत लेट हो गया है, क्योंकि यार सच मुझे कराची आए हुए तकरीबन 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, 4th मंथ चल रहा है। लेकिन मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला था। सो यहाँ से ये कुछ इस तरह का दिखता है सारा व्यू। फिर हम नीचे उतरे कश्ती की तरफ और बैठे। इसमें बहुत सारे पैसेंजर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हम एक एक करके उतरे, क्योंकि हमें ना डर लग रहा था। ऐसे पानी को नाला बनाया हुआ था, देखो यहाँ से जब पास से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है किसी नाले में जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा समंदर है। लेकिन ये इस तरह लग रहा है जैसे कि कोई साइड एरिया का कोई नाला है, पता नहीं क्या है। खैर, हम बोट में सबसे पीछे जाके बैठे, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था। तो मैंने सोचा कि सबसे हम साइड पे जाके बैठते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पे और भी लोग आ गए थे। इसका नाम बताती चलूँ, इसका नाम सवेरा है और हमारे साथ जो है उसको हम बाबा बोलते हैं। हमारा दोस्त है जो, उसको हम बाबा बोलते हैं। तो उसका रियल नेम है सच मुझे भी अभी तक नहीं पता लेकिन हाँ, हम बाबा ही बोलते हैं। तो हम जा रहे थे, हमारी कश्ती स्टार्ट हो गई थी और हम जा रहे थे मनोड़ा की तरफ, क्योंकि ये ऐसा ये भी मनोड़ा नहीं है, यहाँ से मनोड़ा स्टार्ट होता है। क्योंकि बीच का व्यू जो है और साफ़ सुथरा जहाँ पानी है, जहाँ बहुत मतलब कि ना वहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर सा पानी है। तो यहाँ पे कुछ फ़ौजी वगैरह कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या, तो हमें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन बस मैंने वैसे ही वीडियो बना ली, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते रहते हैं।
पानी था, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा पानी था। ये बहुत बड़ी सी शिप इधर खड़ी हुई थी, पता नहीं शालीमार नाम है इसका। ये हम वापसी में आते हुए करीब से भी देखेंगे, अभी तो हम दूर दूर से देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह की लोकल बोट में बैठने का। मतलब छोटी मोटी बोट्स में तो मैं बैठी हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बोट में मैं कभी भी नहीं बैठी, और वो भी लोकल बोट में। तो मैं बिल्कुल एज पे बैठी हुई थी, ऐसा ही ना हो पानी में गिर जाऊँ लेकिन नहीं गिरती मैं। यहाँ पे कुछ सोल्जर्स वगैरह ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनकी बोट्स वगैरह है। और यहाँ पे बहुत डीप पानी था, इसलिए यहाँ पे ना वार्निंग साइन वगैरह लगे हुए थे। ये वो साइन बोर्ड जैसे होते हैं, पता नहीं उसे बोर्ड कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो सारे भी लगे हुए थे कि वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। मुझे ये शिप बिल्कुल इंडिया की शिप्स जैसी लग रही थी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम मतलब ड्रामों वगैरह में देखी हैं, तो इसी तरह की शिप वगैरह होती हैं वहाँ पे। और देखें कितने सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, सारे शिप में आए हुए हैं। और पता नहीं यहाँ का हमने किराया कितना दिया था, मुझसे भूल गया है, लेकिन बहुत सस्ता था, मतलब कि लाइक 100-150 रुपये था, कुछ ऐसा था। और यहाँ पे झीलें इतनी बड़ी बड़ी घूम रही हैं, बिल्कुल हमारे सर से जा रही हैं। और इनको लोग ना आटा वगैरह खिला रहे थे, कोई चारा वगैरह खिला रहे थे। तो ये हमारे बिल्कुल पास से ही आके ना वो बोल रही थी, और हमारे बिल्कुल पास से आके वो खा रही थी। ऐसा डर लग रहा था कि जैसे हमें ही ना खा जाए, लेकिन बचत हो गई है। उसके बाद ये अंकल आ गए और इन चीज़ों के बारे में कुछ कहानी वगैरह सुनाने लग गए मुझे जो बिल्कुल भी याद नहीं है। और ये रहा वो वार्निंग बोर्ड जो मैं आपको बोल रही थी, बोर्ड नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर जिसे वो पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, जो कि साइड पे हो गई अब तो। खैर ये देखो कितनी सारी चीज़ें लेकिन उसके बाद हम सोच रहे थे पता नहीं उठेगी या मर जाएगी या कुछ, लेकिन वो उठ गई थी, वो उड़ गई थी आराम से। यार ये व्यू चेक करो कितना प्यारा है। तो फाइनली तकरीबन 10 से 15 मिनट या 15 से 17-18 मिनट में हम मनोड़ा के बीच तक पहुंच गए थे। ये इस बोट का स्टॉप था, और यहाँ पे बड़ी टूटी सी बोट्स खड़ी हुई थी, और ये बहुत ही टूटा हुआ सा ब्रिज था। लेकिन ये पता नहीं कितने सालों से ज़िंदा है भाई, चल रहा है सारे के सारे लोग इस पे जा रहे हैं। एक बोट आ रही, कभी दूसरी बोट आ रही है, और इतने सारे लोग डेली के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे 4-5 हज़ार लोग तो इन सीढ़ियों पे चढ़ते होंगे, इस ब्रिज पे चढ़ते होंगे, तभी तो इसका हाल इतना ख़राब हो चुका है। खैर इनकी मरम्मत करानी चाहिए यार इनको, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम तो देख ही सकते हैं। हम तो खुद पहली बार आए हैं, और मनोड़ा पे तो मैं पहली बार आई हूँ। से बाहर निकल गए थे, और उसके बाद का व्यू चेक करें। खैर उसके बाद हम टिकट लेने के लिए चले गए, क्योंकि हमें मनोड़ा जाना है, अंदर जाना है। तो फिर यहाँ पे इसका कोई टिकट काउंटर वगैरह था, यहाँ पे छोटे से शॉप्स बने हुए थे। और यहाँ पे सवेरा अपने आप को दिखाती हुई और मुझे दिखाती हुई फिर हम टिकट लेने के बाद आ गए अंदर गेट से। उसके बाद भी मुझे पता चला कि मनोड़ा तो और भी भाई दूर है, जो बीच है इनका वो और भी ज़्यादा दूर है। उसके लिए यहाँ पे हमें कोई लोकल रिक्शा वगैरह पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जाके पहुँचेंगे वहाँ। तो ये इसकी गलियाँ वगैरह बनी हुई थी, यहाँ से आगे से हमें कोई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से मतलब के
हैंगिंग बने हुए थे सीपियों से, और बहुत ही अच्छी अच्छी सी, कुछ शॉप्स अभी एक दो बंद भी थी लेकिन काफ़ी सारी ओपन थी। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक और बाबा का दोस्त, और इसका नाम है आलियान। और फिर आलियान हमें लेके जा रहा था बीच की तरफ। फिर हम रक्षा में बैठे और हम जाने लगे, साथ साथ हम बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे लड़के ज़्यादा होते हैं, हम कहते नहीं लड़कियां ज़्यादा होती हैं बोलने में तेज़, ये तो वो, मतलब इस बहस में हम लोग आगे आगे जा रहे थे, साथ साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। खैर लंबी सारी बहस के बाद हम लोग हंसी मजाक करने लगे, और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को तंग कर रहे थे, वैसे ही बातें कर रहे थे ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि आपको समझ में भी नहीं आएंगी। उसके बाद यहाँ पे कोई आर्मी का बेस वगैरह था, पता नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था आई थिंक, जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने तो छोटी सी क्लिप ले ली थी। उसके बाद हम चले गए और आगे और आगे। यार मुझे कसम से पता नहीं था कि कितना दूर है कितना दूर है, क्योंकि हमें बोट के बाद भी अच्छा खासा सफ़र करना पड़ा था। और यहाँ पे हम जब आगे जा रहे थे तो पूरा समंदर नज़र आना स्टार्ट हो गया, बहुत ही प्यारे तरीके से। मतलब मेरा तो दिल कर रहा था वॉल से ही कूद के उधर चले जाए। मुझे समंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं समंदर को देखती हूँ, मैं खुद को रोक नहीं सकती। और ये बाबा हमें बता रहा था कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। और अभी भी इनका आर्मी का कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या है, मुझे सच में नाम नहीं पता। और ये कोई मंदिर था वहाँ पे, मैंने कहा चलो मंदिर भी चल लेते, लेकिन हम नहीं जा पाए थे। और उसके बाद यहाँ पे कोई होटल वगैरह बने हुए थे इनके। और बस यहाँ पे कोई शॉप वगैरह थी छोटी मोटी सी, और उसके बाद बस फिर हम पहुँच ही गए थे और हम उतरे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट वगैरह बनी हुई थी। उसके बाद पहले ही जाते ही कोई बाबा का दरबार था, जिसको दाता का दरबार कहते हैं। मे भी मुझे बाबा का नाम नहीं पता, तो क्योंकि मैं मज़ारों वगैरह पे इतना जाती नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं है। लेकिन ये मनोरा पे एक मज़ार बना हुआ है जहाँ पे कोई मेला वगैरह भी लगता है। उस मेले पे मैं नहीं जा पाई थी, उसको मैंने मिस कर दिया था। लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम हम उस मेले पे भी चलेंगे और उसका भी व्लॉग बनाएंगे। यहाँ पे हमें पहले जूते उतारने थे, तो हमने जूते उतार लिए। तो ये पापा का मज़ार है। लास्ट टाइम मेरे पास स्कार्फ नहीं था, जब मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे गई थी, यहाँ पे मेरे पास स्कार्फ है। तो ये मज़ार के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, माशाल्लाह से बहुत सारे लोग थे और बहुत प्यारा सा मज़ार था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखो मैं बिल्कुल हाजन लग रही हूँ ना, मौलवी साहिबा लग रही हूँ। पूरा सा एरिया बना हुआ था जहाँ पे मतलब कि औरतें वगैरह बैठी हुई थी, बाहर सारी औरतें बैठी हुई हैं, चेक करें। उसके बाद फिर हम चले गए थे। उसके बाद कोई छोटी सी गली थी, वहाँ से निकल के हम बाहर आए तो पूरी मार्केट बनी हुई थी। और ये रहा गेट, फाइनली हम बीच पे पहुँचने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन अब ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो मैं मिस नहीं कर सकती। यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए थे, यहाँ पे छोटा सा होटल बना हुआ था, यहाँ पे खाने पीने के इंस्टॉल वगैरह लगे हुए थे छोटे छोटे से। और उस टाइम कराची में सच में बहुत गर्मी थी, तो हमारा गर्मी से बहुत बुरा हाल हुआ था। मतलब कि न्यू में ना इंटीरियर साइड में तो फिर भी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन कराची में मतलब फिर भी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। फिर हम इधर आ गए किसी छोटे से ढाबे में, जो मैंने आपको होटल दिखाया छोटा सा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मतलब कि साइड एरिया वगैरह है, तो इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं या ढाबे वगैरह होते हैं। यहाँ पे ये हिसाब लगा रहा था कितना खर्चा होगा कितना खर्चा नहीं होगा। खैर मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो ये आलियान बैठा हुआ है, ये सवेरा बैठी हुई, ये बाबा बैठे हुए हैं और ये मैं बैठी हुई हूँ जो कि वीडियो बना रही हूँ। वो हंस रहे हैं कि यार हर 1 मिनट का वीडियो बना रही है। उसके बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी और मैंने अपने लिए जूस ऑर्डर किया क्योंकि मुझे ऐसा जितनी कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती। बोतल वगैरह पीने के बाद हम बाहर आ गए थे और हम जा रहे थे बीच की तरफ। अब फाइनली इतना लंबा चौड़ा सफ़र करने के बाद तकरीबन हम 12 बजे निकले थे और हम यहाँ पे तकरीबन 1-2 बजे पहुँचे थे। बहुत देर भी हो चुकी थी और लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो रहा था क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते करके मौसम चेंज हो गया था और हम बैठे थे तो हमें तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही गया था। उसके बाद हम आ गए बीच की तरफ। तो ये यहाँ पे कुछ मतलब कि जैसे पार्क वगैरह कहते हैं उस तरह का कुछ एरिया बना हुआ था और यहाँ पे थोड़े से हट्स वगैरह बने हुए थे जहाँ पे बंदा बैठ सकता है। और ये रहा फाइनली बीच। वाओ, बीच का व्यू चेक करें, इतना प्यारा। वहाँ पे एक पहाड़ बना हुआ था लेकिन मैं उसकी सही से वीडियो ले नहीं पाई क्योंकि मैंने मतलब कि देखा तो था, मुझे लगा मैंने वीडियो बना ली लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। फिर सवेरा और मैं पानी की तरफ जाते हुए और इतना साफ़ पानी था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी था, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा पानी। यहाँ पे कोई गंदगी वगैरह इतनी नहीं थी क्योंकि सी व्यू वगैरह पे तो बहुत वो लोगों के चिप्सों के पता नहीं किस किस चीज़ों के पेपर्स वगैरह पड़े रहते हैं और ये दोनों वहाँ पे खड़े होके हमें देख रहे हैं और ये बुरके के साथ ही पानी में जा रही थी। मैंने बोला चलो बेटा मैं तुम्हें बुरके के साथ ही पूरा ना गीला करूँ ना, तुम मुझे कहना। और हमने अपने क्या कहते हैं कि शूज़ वगैरह उतार लिए, पर्स वगैरह रख लिए और फिर हम चले गए पानी के अंदर और हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ये कह रही थी मैं पानी में नहीं जाऊँगी, मुझे बुरका पहना हुआ ये वो। मैंने कहा नहीं, पानी में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। सारे अपने कपड़े ऊपर करके बैठे थे। यहाँ पे इसको डांसिंग का कीड़ा आ गया और ये डांस करने लग गया। ये पीछे हट्स वगैरह बने हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से। पानी का कलर चेक करें यार, लिटरली मतलब बहुत प्यारा था। इतना रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया जितना कि रियल में था। और फिर वो मुझे ज़बरदस्ती पानी में खींच रही थी कि मुझे गीला किया, अब तुम भी गीली हो। फिर मैं सवेरा को खींच के लेके गई पानी में, चलो चलो पानी में चलते हैं। और ये बैठ के हमारी वीडियो बना रहा था कि हम पानी में कैसे जा रहे हैं। कहते हैं आप लोग डूब जाओगी और ये मैं पानी में पागलों की तरह मस्ती करते हुए। फिर वो उसको आलियान को घसीटते हुए ले जा रही थी, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, ये बड़ा बच्चा, ये हम 2 छोटे बच्चे। और हम इनसे फीडबैक ले रहे थे कैसा है पानी, कैसा मज़ा आया आपको, ये तो वो कहते बड़ा मज़ा आया। हमने बोला अच्छा जी। बिल्कुल हमने डुबकियाँ खाई पानी में। हालत देख सकते हैं आप हमारी, बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल गीले हो चुके थे। मेकअप की माँ की आँख हो चुकी थी। बिल्कुल मेकअप वगैरह सब कुछ उतर चुका था। ये मरी हुई मछली पड़ी थी यहाँ पे। मैं फिर से पानी में चली गई नहाने के लिए और फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे डुबकी लगाना सीखी कि डुबकी कैसे लगाते हैं पानी में। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ डुबकी मैंने क्या सीखा है आज। और मुझे तैरना भी नहीं आता लेकिन पानी को देख के मैं पागल हो जाती हूँ सच में। और मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है, समंदर का हो, झील का हो। ये मैंने डुबकी ले ली, इसको डुबकी लगाना कहते हैं शायद। मुझे बस इतना ही आता है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे बस ये एक डुबकी लगाना ही सिखाई इन्होंने और जो कि मैं सीख भी गई और बहुत मज़ा आ रहा था डुबकी लगाने में। तो बस यहाँ पे हमने डुबकियाँ लगा ली। उसके बाद फिर हम हंसी मजाक करके और वापस जाने लगे कि चलो भाई अब तो टाइम पूरा हो गया, भागो। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से स्टॉल वगैरह लगे हुए थे जिसमें कोई चीज़ें वगैरह थी, जिनमें से इसने 1-2 चीज़ें ली, मैंने तो नहीं ली क्योंकि मुझे सच यहाँ की ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती। कभी कभी ले लेना चाहिए लेकिन मुझे नहीं मतलब कि ना अच्छा लगता। खैर फिर हम लोग निकल आए वहाँ से और फिर हमने वही अपना रिक्शा पकड़ा और फिर हम चले गए बोट की तरफ। और फिर हमने वही बोट पकड़ी और हमने
भागने की करी, क्योंकि अब हमें भूख वगैरह भी लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे फ़िश वगैरह मिल रही थी और फ़िश वगैरह मैं खाती नहीं हूँ। और हम दोनों की हालत देखें। और ये व्यू था, शाम हो गई थी बहुत, और बहुत मज़ा आया हमें पानी में, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने बीच पे जाके। मतलब मैं तो कहूँगी जो भी कराची आए एक बार ज़रूर मनोड़ा जाए, और मनोड़ा जाके एंजॉय करे, ये व्यू चेक करे, और यहाँ का पानी, यहाँ की खूबसूरती चेक करे। बहुत ही प्यारी जगह है। और ये शालीमार है करीब से, क्योंकि जाते वक्त हम इसके करीब से गुज़रे थे। तो ये बहुत ही बड़ी शिप थी। मैंने इतनी बड़ी कार्गो शिप आज पहली बार देखी है, मैंने कभी इतनी बड़ी शिप नहीं देखी थी। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स थे, छोटे छोटे से, बड़े बड़े से। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये सब देख के। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे वापस, हमारी वापसी हो गई थी, हम रवाना हो गए थे कुछ खाने की तरफ। ये हमने बिरयानी ली, वहाँ पे इन्होंने नली बिरयानी ऑर्डर करी और मैंने चिकन बिरयानी। और ये जगह थी कोई जौहर में, हम आए थे खाना खाने के लिए। फिर हम गए जूस वगैरह पीने के लिए, हमने जूस पिया। सो बस ये था हमारा आज का ब्लॉग। बट हम घर की तरफ चलते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। सो बाय बाय।